Good morning to all of the students. Last time we are discussing about the 7th chapter metal and the non-metals. So last time we discussed about the property of the metals. Now we are on the non-metals. I told you non-metal are of the three types. Non-metal तीनों टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में. तो नॉन मेटल हम लोग देख रहे हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और फ्यू नॉन मेटल. ये कुछ ही नॉन मेटल्स है. वैसे भी नॉन मेटल्स कम ही होते हैं, मेटल्स ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स कम ही है. तो नॉन मेटल्स हैं ब्रिटल एंड नॉन लशियस. तो नॉन मेटल जैसे तो ब्रिटल्स होते हैं खरबूजे और लशियस बोलते हैं ना, नॉन लशियस नहीं रहता है. तो ये वी विल सी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टी लास्ट टाइम हम लोग ने मेटल की देखे थे, अब नॉन मेटल की देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिकल स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोलते हैं ना, जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है. हाउ आई टोल्ड यू नॉन मेटल, जो नॉन मेटल रहता है तीनों कंडीशन में, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो प्रेजेंटली फॉर एग्जांपल कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस दैट इज़ इन अ सॉलिड फॉर्म. लिक्विड दैट इज़ इन अ ब्रोमीन फॉर्म. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज़ इन अ गैसियस फॉर्म. तो देखोगे सॉलिड में क्या क्या आता है, कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है. लिक्विड में ब्रोमीन आता है. गैसेस में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आता है. अब लशियस की बात करते हैं तो लशियस तो होता नहीं है इसके अंदर, नॉन मेटल के अंदर. नॉन मेटल डू नॉट हैव अ वी कैन से लशियस. दे आर टेलिंग एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड को और आयोडीन छोड़ के, ठीक है. डायमंड और आयोडीन चमकता है, इसमें याद रखना. बट नॉन लशियस बोलते हैं ना, लशियस में बाकी सब बोलते हैं ना आयोडीन और डायमंड को छोड़ के. एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन, ऑल दी अदर नॉन मेटल्स आर इन अ नॉन लशियस फॉर्म. Now you will see the what kind of the lustrous color are there. Luster colors are of the different type. जो luster का कलर रहता है अलग अलग टाइप का रहता है. What is the type of the color? Example of the coal. Coal from the carbon. The carbon color you have seen that is in a blacken. Sulfur that is in a yellow, and bromine is in a brown color. Now brittleness. The brittleness you will observe. Take an example of the coal and just take a coal. कोल ले लो और कोल को हैमर करो. तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, कोल को हैमर करेंगे हम लोग तो क्या होगा, कोल पूरा ब्रेक हो जाएगा. दैट यू विल सी दैट इज सॉलिड फॉर्म में. वी कैन से सॉलिड जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स क्या होता है, ब्रिटलनेस नहीं होता है. नॉन मेटल, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल्स. तो जो सॉलिड के जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं. सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, कुछ एक नॉन मेटल एकदम सॉफ्ट होते हैं. डायमंड एज एन एग्जाम्पल ऑफ डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन. डायमंड कहाँ से मिलता है अपने को, कार्बन के एलोट्रॉप से मिलता है. इज़ एन एक्सेप्शन, ये अलग केस होता है. विच इज़ द हार्डनेस एंड नेचुरल सब्सटेंस. तो डायमंड सबसे हार्ड होता है. रिमेंबर डायमंड क्या होता है, सबसे हार्ड है, याद रखना, हार्डेस्ट सब्सटेंस. तो डायमंड अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, इतना याद रखना. नाउ डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी यू विल से. डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी की बात करेंगे तो नॉन मेटल्स में ना डक्टिलिटी होती है ना मेलिएबिलिटी होती है. नॉन मेटल डज नॉट हैव अ डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी. ना डक्टिलिटी है ना मेलिएबिलिटी है. नाउ कंडक्शन ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और मैंने डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी का ऑलरेडी मतलब बताया हूँ कल के एग्जाम्पल लेक्चर्स में, लास्ट टाइम के लेक्चर्स में डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी क्या है. तो नाउ कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट बोलते हैं ना, नॉन मेटल आर बट बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल के अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, वो बैड कंडक्टर का है. एक्सेप्ट ग्रेफाइट की बात करते हैं. ग्रेफाइट दे आर टेलिंग एन एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन. ये कार्बन का एलोट्रॉप है. इफ़ यू विल ब्रेक द सेल ना, इन द सेल ऑल्सो यू विल ऑब्जर्व अ ग्रेफाइट. सेल के अंदर भी तुम लोग ग्रेफाइट देखोगे, कार्बन देखोगे. विच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए वो बोल रहा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. जो एवरेडी है, डायमंड है, ये सब के सेल देखोगे तुम लोग और ब्रेक करोगे तो उसके अंदर से तुम लोग को ग्रेफाइट मिलेगा. नाउ डेंसिटी. नॉन मेटल डेंसिटी आर वेरी लो. नॉन मेटल की डेंसिटी एकदम लो होती है. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट या टेलिंग. नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट एकदम लो है. बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है इसमें. एक्सेप्शन सॉलिड नॉन मेटल. जो सॉलिड नॉन मेटल होता है ना वो एकदम हाई रहता है. उसका नॉन बोलते हैं ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई रहता है. तो ये दे आर टेलिंग नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो किसका केस कर रहा है वो, एक्सेप्ट क्या बोल रहा है, सॉलिड नॉन मेटल की बात कर रहा है. जैसे कि कार्बन और बोरॉन. कार्बन और बोरॉन का क्या है, टेम्परेचर एकदम हाई होता है. कार्बन एंड द बोरॉन हैज़ अ वेरी हाई वी कैन से डेंसिटी. तो दैट आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. कार्बन और बोरॉन की बात करते तो हम लोग, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते तो.
Now that third thing as an coming as an next thing coming as an metalloids. Metalloids are both as an solid and the we can say metal and non metals. हाँ, मेटल और नॉन मेटल को जब कंबाइन करते हैं तो अपने को मेटलॉइड्स मिलता है, याद रखना। मेटल और नॉन मेटल को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो अपने को क्या मिलता है, मेटलॉइड। सम एग्जांपल यू विल से आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीनोमी हैव प्रॉपर्टी विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इन दोनों में होता है ना, ये सब एलिमेंट में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी मिलेगी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी मिलेगी। सच एलिमेंट आर कॉल्ड एज एन मेटलॉइड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। नाउ ये जस्ट लुक एज एन एग्जांपल ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया हूँ लास्ट टाइम। हम लोग ऑलरेडी नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। Now here you will see electronic configuration is the basis of the metals and the non-metals. Electronic configuration से भी हम लोग पहचान सकते हैं। From the electronic configuration also we will come to know whether it is metal or non-metal. याद रखना, from the electronic configuration also we will come to know। electronic configuration से ही पता चल सकता है अपने को कि वो चीज़ मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो वो क्या होगा, मेटल होगा। और आउटर मोस्ट सेल में अगर 5, 6, 7 है तो समझ जाना वो क्या है, नॉन मेटल है। दैट इज इन अ नॉन मेटल कंडीशंस, रिमेंबर। तो दैट थिंग दे आर एक्सप्लेनिंग। एग्जांपल ऑफ द 11 एटॉमिक नंबर इज 11 ईयर। एटॉमिक नंबर विल ऑल्सो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, दिस आर द टू थिंग। एटॉमिक मास नंबर होता है और एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे कि 11 को कैसे लिखा है, फर्स्ट 2 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 1 लिखा है। तो मैंने KLMN का एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। K के अंदर 2 होते हैं, L के अंदर 8 होते हैं, M के अंदर 18 होते हैं और N के अंदर 32 होते हैं। तो अगर सोडियम में देखेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 1 है। तो वो क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2, 3 है तो समझ जाने का वो क्या है, दैट इज़ अ मेटल। ये दिया टेलिंग। तो मैग्नीशियम 12, 282, aluminum 13, 283. Now how the ion is formed. So in the case of the metal, they are giving the outermost cell electron. जो outermost electron रहता है ना वो अक्सर लूज होता है। हाँ, जो outermost electron इसमें क्या होता है अक्सर every time it will lose. So they are telling formation of ions. How the ion forms in there. तो मेटल है बट टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल की टेंडेंसी क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे मैंने बोला हूँ कि 1, 2, 3 है वो लूज़ हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल से नॉन मेटल से कंबाइन हो सकता है वो। दैट इज सोडियम इज कंबाइन विद द क्लोरीन। जो सोडियम का एक एटम है वो क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा। तो ये यू विल सी इज एन फॉर्मेशन ऑफ आयंस। या तो मेटल आर लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल की टेंडेंसी क्या है, वो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड दे विल फॉर्म अ पॉजिटिव आयंस। वो क्या फॉर्म करेगा, पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटियन बोलेंगे। दिस वी आर टेलिंग एज एन कैटियन। व्हेनेवर मेटल आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, व्हेनेवर द मेटल्स आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इन अ पॉजिटिव फॉर्म। हाँ, वो क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा और 1E-, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसके लिए 1E- दिया। If 2 electron will lose, that is 2E-. If 3 electron will lose, that is 3E-. But they will come in a positive form. See an example of the sodium. 1 electron has been loses, so plus is there. Here magnesium 2 electron is loses, so you will see double plus sign. In the case of the aluminium में 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो 3 प्लस साइन है। हाँ, दैट इज 3 प्लस साइन एंड 3E-, वहाँ पे 3E- है। तो नाउ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन्स, मेटल्स कंबाइन विद द ऑक्सीजन। मेटल जो होता है ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। हाँ, मेटल एवरी टाइम इट विल कंबाइन विद दी ऑक्सीजन्स टू फॉर्म ऑक्साइड। वो क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड फॉर्म करता है। दैट इज मेटल प्लस ऑक्सीजन, दैट इज मेटल ऑक्साइड्स। हाँ, दैट इज अ मेटल ऑक्साइड। सिंपल केस एन एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन ऑक्साइड। Here the different things, aluminium plus oxygen, that is aluminium oxide, magnesium plus oxygen, that is aluminium oxide. This all thing is an example of the what, oxide, metal oxide का example है। तो here the best example metal oxide plus acid। अगर metal oxide acid के साथ contact में आता है
हाँ, मेटल ऑक्साइड व्हेन इट इज़ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एसिड, एक तरफ से पहले तो मुझे मेटल ऑक्साइड मिल गया मेटल और ऑक्सीजन के ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से। अब ये जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ कंबाइन होता है तो मुझे सॉल्ट मिलेगा एंड द वाटर। आई विल गेट एज एन अ सॉल्ट एंड दी वाटर बिकॉज ऑक्सीजन एसिड इज इन अ डिफरेंट फॉर्म्स, डाइल्यूट एंड द कॉन्सेंट्रिक। हाँ, क्या होता है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रिक होता है। तो इसमें क्या होता है, H2SO4 HO ऐसा होता है, HCl रहता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी आर गेटिंग सॉल्ट एंड दी वाटर, सॉल्ट भी अलग मिलेगा मुझे और वाटर भी अलग मिल जाएगा। नाउ रिएक्शन विद द एसिड्स, हाँ, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जैसे कि मैंने डाइल्यूट का बोला और कॉन्सेंट्रिक का बोला। तो जस्ट टेक अ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड जिंक डस्ट, उसमें ऐड करना है, जिंक डस्ट ऐड करना है। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब, होता ना, टेक अ ग्लोइंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब। क्या करना है, जो ट्यूब है ना वो माउथ के पास रखना है, बोलते ना, जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब पर जो माउथ रहता है उसके पुट अंदर क्या पुट करना है, जिंक डस्ट पुट करना है अपने को। एंड ऑब्जर्व द स्प्लिंटर, क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल नोटिस दैट अ साउंड कमिंग फ्रॉम इट, एक तरह का साउंड आएगा, मतलब कट 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 ऐसे आवाज़ आता है साउंड, तो ऐसा साउंड आएगा। Like something, some kind of the sound will be there when you will add zinc in the dilute HCl, होते ना, बुड़बुड़े करके कैसे आवाज़ आती है, इवोपोरेशन की कैसे आवाज़ आती है वैसा। नाउ व्हाट काइंड ऑफ द हीट, बोलते ना कोई चीज़ हम लोग तवे में कैसे हीट करते हैं, हाँ, या कोई चीज़ मेटल, बोलते ना सम काइंड ऑफ द वाटर्स, बोलते ना एक एम्प्टी वेसल से, एक एम्प्टी वेसल में मैं वाटर पुट कर देता हूँ तो क्या होता है, डायरेक्टली वाटर की आवाज़ आती है। यू सी हाउ द इवोपोरेशन ऑफ द वाटर शर करके आवाज़ आती है। तो इन द केस ऑफ द मेटल रिएक्ट विद द एसिड, जब मेटल रिएक्ट होता है एसिड के साथ में तो वी आर गेटिंग सॉल्ट, मेटल सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। आई विल गेट द हाइड्रोजन गैस एंड द मेटल सॉल्ट। तो here zinc are there and HCl are there, that is zinc chloride and the hydrogen gas, that is H2. Then here reaction with the water. Now we will see next time